सन 1889 भारत का पहला तेल कूप। गत लगभग 100 वर्षों में हमने तेल और पेट्रोलियम पदार्थों के क्षेत्र में कितनी यात्रा तय की है। निसंदेह तेल की खोज अंतहीन है। हमें हर साल 3 करोड़ 50 लाख टन पेट्रोलियम पदार्थों की आवश्यकता होती है। हमारा उत्पादन बढ़ रहा है। ऊर्जा के दूसरे साधनों के विकास के बावजूद यह उत्पादन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी मांग निरंतर बढ़ रही है। लगातार बढ़ती हुई जरूरतों के कारण हमें तेल आयात भी करना पड़ता है, परंतु तेल मंगाने या उत्पादन करने से ही काम खत्म नहीं हो जाता। उसे उपयुक्त स्थलों तक पहुंचाना एक कठिन कार्य है, विशेषतः भारत जैसे विशाल देश के लिए। हम प्रतिदिन लगभग 1 लाख टन पेट्रोलियम का वितरण करते हैं। तेल की खोज के प्रयासों का भी अनुकूल परिणाम सामने आया है, किंतु मंजिल अभी बहुत दूर है। सागर की कोख से तेल की प्राप्ति के बारे में कुछ वर्षों पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। किंतु अब समुद्र तट से दूर तेल की ड्रिलिंग हमारी तेल और गैस प्राप्ति का प्रमुख साधन हो जाने की संभावना है। ये लोग समुद्र की अथाह गहराइयों में छुपे किसी खजाने के लिए डुबकी नहीं लगा रहे हैं। ये लोग तो बाहर ला रहे हैं तरल स्वर्ण। हमारे विशालकाय टैंकर हर बंदरगाह में प्रवेश नहीं कर सकते, इसीलिए तेल पानी के अंदर बिछी पाइपलाइनों द्वारा तटवर्तीय तेल भंडारण टैंकों में पहुंचाया जाता है। कच्चे तेल को तेल साफ करने वाले कारखानों तक पहुंचाने के लिए पंपिंग स्टेशनों और पाइपलाइनों का एक जाल सा बिछा दिया गया है। आजादी के पहले देश में केवल एक रिफाइनरी थी, जबकि आज देश के विभिन्न भागों में 12 रिफाइनरियां काम कर रही हैं। जमीन के नीचे हो या जमीन के ऊपर, मिट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल बड़े संग्रह केंद्रों में पहुंचते हैं, पर काम अभी बाकी है। वास्तव में पेट्रोलियम पदार्थों की ढुलाई का सबसे प्रमुख साधन भारतीय रेल है। भारतीय रेल के पास इस कार्य के लिए 22,000 विशेष वैगन हैं। रेल के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ देश भर के संग्रह केंद्रों में पहुंचाए जाते हैं। पाइपलाइंस, रेल और अब टैंक लॉरी। पेट्रोलियम पदार्थों का सफर देश के कोने-कोने तक। तेल मार्केटिंग कंपनियों को तेल वितरण का कार्य हिमालय के उस पार फैले 1500 किलोमीटर के ऐसे क्षेत्र में भी करना पड़ता है जो संसार का सबसे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है। तेल की उपलब्धि ही नहीं, उसका समय पर वितरण भी काफी महत्वपूर्ण है, जो वितरण संस्थानों का दायित्व होता है। कुछ समय पहले तक रोहतांग दर्रे तक सिर्फ चलकर ही पहुंचा जा सकता था, पर अब हमारी सड़कें लाहौल, स्पीति और लद्दाख तक जा पहुंची हैं। बिजली उपलब्ध नहीं है तो क्या हुआ, हैंडपंप से भी काम चल जाता है।
आज मिट्टी का तेल उन सब जगहों पर उपलब्ध है जहां पहले नहीं मिलता था। पहले जलाने की लकड़ी और बच्चे पीठ पर लदे होते थे, अब लकड़ी की जगह मिट्टी के तेल ने ले ली है। राष्ट्र की रचनात्मक गतिविधियों का अंतिम लक्ष्य है जनजीवन को खुशहाल बनाकर पारिवारिक ऊष्मा और स्नेह फैलाना। ये ना हो तो हमारी सारी योजनाएं अधूरी और बेकार हैं। हमारे गांव में आज भी बैलगाड़ी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पानी के रास्ते भी पेट्रोल सुदूर स्थानों तक सफर करता है। तेल हमारे मत्स्य उद्योग के लिए, तेल हमारे व्यापारी बेड़े के लिए। तेल गति का दूसरा नाम है। तेल उद्योग की ही एक देन है बिटुमन, जो सड़क बनाने और पानी से सुरक्षा के काम आता है। पेट्रोलियम उद्योग का दूसरा महत्वपूर्ण उपहार है घरेलू उपयोग के लिए गैस। गैस सिलेंडर के सही वजन के अलावा इसके लीकेज के विरुद्ध विशेष सावधानी बरती जाती है। सभी तेल शोधक कारखाने दूसरे पदार्थों के अलावा नेप्था भी बनाते हैं, जो उर्वरक की तैयारी के संबंध में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अधिकतर रिफाइनरीज के पास ही उर्वरक संयंत्र बनाए गए हैं ताकि कृषि उत्पादन में आवश्यक वृद्धि हो सके। फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशक दवाएं भी। तेल की उपलब्धि का हरित क्रांति में उल्लेखनीय योगदान रहा है। ऐसे बहुत से उद्योग हैं जिन्हें चिकनाई के तेलों की आवश्यकता होती है। हर उद्योग की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न चिकनाई पदार्थ समय समय पर सप्लाई किए जाते हैं। विद्युत शक्ति के लिए तेल शक्ति का प्रयोग, फर्नेस ऑयल से बिजली की तैयारी में सहायता मिलती है। तेल उद्योग गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान और विकास पर काफी ध्यान दे रहा है। चूंकि तेल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए तेल कर्मचारियों को सुरक्षा का पर्याप्त प्रशिक्षण देना जरूरी होता है। रक्षा सेवाओं में भी तेल का महत्वपूर्ण स्थान है। देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने में तेल का बहुत बड़ा हाथ है। सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण पर यूं तो हर क्षेत्र में ध्यान दिया जाता है, पर उड्डयन के क्षेत्र में इसकी विशेष जरूरत है। तेल उद्योग दर्शाता है भारतीय जीवन की विविधता। कहीं अधिकतम उन्नत तो कहीं अति साधारण। कम ही लोग जानते हैं कि मोम भी पेट्रोलियम से ही बना एक पदार्थ है। वित्त की दृष्टि से तेल भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। हमें तेल की सख्त जरूरत है। हम इसे खोजते हैं, इसका उत्पादन करते हैं, इसे साफ करते हैं और इसके उचित वितरण के लिए सतत प्रयत्नशील हैं।
ये कार्य कभी रुकता नहीं। जी हाँ, उस समय भी जब सारा संसार नींद में डूबा रहता है, तेल उद्योग के कर्मचारी बदलते समय की चुनौती का सामना करने में जुटे रहते हैं।